हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर पर और प्रेजेंट करता हूं अब वर्दी दूर नहीं। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या पढ़ रहे थे। रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे थे मिसिंग नंबर और हमने रीजनिंग की शुरुआत बहुत ही अच्छे लेवल से की है और टॉप लेवल तक चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ते हुए चल रहे हैं और टॉप लेवल तक की सारी चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, इस बैच की खासियत आपकी यही है मेनली कि बेसिक लेवल से ये बैच स्टार्ट हुआ और टॉप लेवल तक की सारी चीजें कवर कराई जाएंगी आपको। अभी हमने केवल एक चैप्टर कंप्लीट किया है रीजनिंग में, जिसका नाम है नंबर सीरीज। सॉरी, इसका नाम क्या है? नंबर सीरीज। नंबर सीरीज को हमने सबसे पहले कंप्लीट किया और नंबर सीरीज के बाद हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है, यानी कि जो चैप्टर स्टार्ट किया है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज मिसिंग नंबर। जो मिसिंग नंबर चैप्टर है ना, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं और हो सकता है कि इसके आंसर करने में बहुत देरी कर भी रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी कुछ अप्रोचेस होती हैं वो हम लोग समझेंगे, जिससे कि हमारे किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम टेकन ना हो। ठीक है, चलो हमने एक क्लास इसकी ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है मिसिंग नंबर की। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिए। आज हम स्टार्ट करते हैं अगले लेक्चर को, यानी कि आज ये दूसरा लेक्चर है आपका। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम इन चीजों को। चलो देखो, मैंने आपको पहले दिन ये भी बताया था कि मिसिंग नंबर कई एक तरीके से पूछा जाता है। जैसे आपको मैट्रिक्स फॉर्म में पूछा जाएगा मिसिंग नंबर। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में पूछा जाएगा। और दूसरा मैंने ये भी बताया था कि ट्राइंगल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे मान लो लिख दिया मैंने 9, यहाँ पे हमने लिख दिया 16, यहाँ पे 25 लिख दिया, तो बताओ यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, इस तरीके की ये ट्रायंगुलर फॉर्म होती है। ठीक है, कुछ रेक्टेंगुलर फॉर्म भी होती है इस तरीके से। ठीक है, और कुछ सर्कुलर फॉर्म भी होती है। तो आपको कई एक भिन्न भिन्न तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कुछ फॉर्म आपको इस तरीके से भी देखने को मिलेंगी, इस टाइप से। ठीक है, और भी तमाम सारी तरीके हैं इस तरीके से जो फॉर्म देखने को मिलेंगी, कुछ इस तरीके से। तो हम लोग बारीकी बारीकी से सारी चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलो, हमने मैट्रिक्स फॉर्म को पहली वाली क्लास में बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। चलो और आगे की तरफ बढ़ेंगे आज हम लोग और अच्छे अच्छे सवालों को सीखेंगे आज। देखो, आप शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलो हमारा पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। देखो, क्वेश्चन इस तरीके से है आपका। देखो, 14, 12, यहाँ 36 है, यहाँ 7, यहाँ 3, 9, 11, 54, 16। तो बताओ यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, यानी कि ये एक शेप बनी हुई है और इस शेप में आपको ये दिया जा रहा है। इस शेप में ये दिया जा रहा है कि यहाँ 14 है, यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 36 है। ठीक है, और यहाँ भी इसी तरीके से नंबर है कुछ। तो जहां क्वेश्चन मार्क का सिंबल बना हुआ है वहां आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। इसके हम ऑप्शन भी दे रहे हैं आप लोगों को, जरा ऑप्शन समझने की कोशिश करो। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 16, 18, 18। ऑप्शन सी है आपका 25। ऑप्शन डी है आपका 32। चलो आप लोग करने की कोशिश करो कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे बन रहा होगा। पहले मेरी बात समझो आप लोग। आपको ये समझना है कि देखो ये यानी कि नंबर मेरे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि इन सभी में देखो एक लॉजिक लगाना होगा। इन सभी में देखो ये एक बड़ा नंबर है, तो ये बड़ा नंबर कैसे आया होगा? इन चारों नंबरों के मेल से ये बड़ा नंबर यहाँ पे फिल हुआ होगा। ओके, तो ये बड़ा नंबर हम कैसे बनाए? इनकी मदद से। कुछ हो सकता है कि ऐड होने के बाद बन जाए, हो सकता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद बन जाए, हो सकता है डिवाइड बाई करने के बाद बन जाए। यही सारी तो अप्रोच होती है। क्या क्या देखो, हो सकता है प्लस करने के बाद बने, हो सकता है माइनस करने के बाद बने, हो सकता है मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, हो सकता है डिवाइड बाई करना पड़ जाए, उसके बाद प्लस माइनस भी करना पड़ जाए, हो सकता है कि स्क्वायर करना पड़ जाए और क्यूब भी करना पड़ सकता है आपको, स्क्वायर क्यूब, और भी तमाम सारी अप्रोच हम लगा सकते हैं। ठीक है, इन्हीं अप्रोच से आपके क्वेश्चन को बहुत आसान वे में सॉल्व आप लोग कर पाओगे। ठीक है, चलो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कि यहाँ 14, यहाँ 3, 12 और 7, आखिर ये 36 कैसे बना होगा। चलो देखो, पहले आप ऐड करके देखो। 3 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 7, देखो कितना हुआ। आप यहां से देख पा रहे होगे 12 और 3
15। अब 15 दूनी 30, 30 में से एक कम कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 29 हुआ। 29, 30 और 6 कितना हुआ? 36। देखो तो यानी कि ऐड करने पर ये 36 मिल गया। तो इसका मतलब ये भी क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा। देखो 11 और 9 कितना हुआ? 11 और 9 20 हो गया। 20, 10, 30 और 6 कितना हो गया? 36। अब आप हमें ये बताओ यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ऐसा कि ऐड करने पर 54 आ जाए। देखो यहाँ भी कोई नंबर होगा, यानी कि बाहर वाले जो भी नंबर है उन सभी नंबरों का ऐड करके मिड नंबर आ रहा होगा। ठीक, तो आपको क्या करना है? ये सारे नंबर को ऐड करना है। तो हमने देखा 11 और 9 20 और 20 और 16 कितना हुआ? 36। अगर हम 54 में से 36 घटा दें, हम 54 में से 36 घटा दें, यहाँ वाला नंबर हमें पता चल जाएगा, बिल्कुल साफ पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो 54 में से हमने कितने को घटाया? 36 को घटाया। देखो 14 में से यहाँ आप 6 घटाओगे तो कितना बचेगा? 8। 8 6 14 होता है। ठीक है, अब 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे आप क्या फिल करोगे? 18 यानी कि 18। ओके, तो 18 ऑप्शन में है। हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे चीजों को कि कैसे इसका आंसर बना। ओके, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने बढ़िया से नोटबुक बना लो, जिससे आपकी बहुत हेल्प हो पाए। और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और अगले सवालों को देखते हैं। चलो चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं हम लोग। देखो अगले सवाल को। अगला सवाल कुछ इस तरीके से है मेरे भाई। ठीक है, देखो यहाँ पे 22 फेल है, यहाँ पे 11 फेल है, यहाँ पे 110 है, यहाँ पे 33 है और यहाँ पर 44 है। ओके, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 24 है, यहाँ 16, यहाँ 112, यहाँ 40 है और यहाँ पर फिल 32 है, ये 40 है। ठीक है, चलो और आगे की तरफ बढ़ो आप लोग। यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर 23 है, 23, यहाँ पे 114 यानी कि 114 है और यहाँ पर 34, यहाँ पर 12। बताओ यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ कौन सा नंबर आएगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। ओके, चलो देख लेते हैं। ऑप्शन इसके लिखते हैं सबसे पहले तो हम लोग। देखो ऑप्शन नंबर ए है आपका 35, ऑप्शन नंबर बी है आपका 37, ऑप्शन नंबर सी है आपका 45, ऑप्शन नंबर डी है आपका 54। बताओ आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोग अपना दिमाग लगाइए और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं ऐसे। ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुत परफेक्ट पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, चलो आप चीजों को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए बस। देखो आप लोग समझने की कोशिश करना है यहाँ पे, ये हमने जो पहला लॉजिक अभी बताया, क्या उस लॉजिक से ये बन रहा है सवाल? चलो देखते हैं। देखो 11 और 22 कितना हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा नंबर है और ये बड़ा नंबर इन सारे नंबरों के हो सकता है मेल से आया हो। अब वो कैसे मेल से आया है, मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड बाई या और कोई लॉजिक लग रहा है, चलो समझ लेते हैं। 11 दूनी 22 और 11 तिया 33 हो जाएगा। 33 और 33 कितना हो गया? 66 हो गया। जब 66 और 44 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ओके, 66 44 कितना हो जाएगा? 110। यानी कि इन सारे नंबरों के एडिशन करने के बाद यहाँ पर 110 बन रहा होगा। ठीक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को देखो। देखो 16 और 24 कितना हो गया आपका? 40 हो गया। ठीक है, 16 24 कितना हो गया? 40। 40 और 40 कितना हो गया? 80। 80 और 30 कितना हो गया? आप ही बताइए। 80 30 110, 110 और ये 2 कितना हुआ? 112। इसका मतलब बाहर वाले सारे नंबरों के योग से मिड वाला नंबर आ रहा है। ओके, चलो और आगे की तरफ बढ़ो आप लोग। अब यहां देखो 12 और ये देखो 12, आपको क्या क्या ऐड करना है? 12 34 23। ठीक है, आप इन सबको ऐड कर लो। इन सबको ऐड जैसे ही आपने किया तो 5 4 कितना हो गया? 9। यहाँ पे कितना हो रहा है? 6। 69 हो गया। अब 69 तो मेरे को मिल गया, यानी कि 69 हुआ इन तीनों का एडिशन, 12 23 और 34 का। देख लेना एक बार, चेक कर लेना, 12 34 23 ही है।
4 2 6 3 9 हो गया, और 5 और 1 6, बिल्कुल हो गया 69। ठीक है, जब 69 इन तीनों का योग हुआ, लेकिन तीनों का योग कितना चाहिए आपको? 114, क्योंकि इन दोनों में लॉजिक वही लग रहा है। तो आप कैसे निकालोगे? आप 114 से 69 को घटा दो, बस कॉमन सेंस। जैसे ही आप इसको घटाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कितना बचेगा। यहां से देखो 31 यहां से बचा, 31 यहां से बचा, और 14, यानी कि 31 और 4 कितना हो गया? 35, 35 10 कितना हो गया? 45। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? 45, 45। यहाँ पे क्या फिल करोगे आप? 45 फिल करोगे। ओके, तो आपके क्वेश्चन का ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलो और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अच्छी चीजें सीखते हैं। चलो, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें सीखोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिसिंग नंबर वैसे एग्जाम में जब आता है ना, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सही सटीक तरीके से आंसर नहीं कर पाते। उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, बस जितनी रिवीजन कर पाओ भरपूर, उतनी आप रिवीजन करिए चीजों का। देखो, किसी चीज से हमें डरने से कोई फायदा नहीं है। डर के कहाँ जाओगे, कहाँ बचोगे? एग्जाम में क्वेश्चन तो आना ही है मान लो, और हमें बनाना भी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सीखना पड़ेगा चीजों को। चलो अगला क्वेश्चन करो आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कुछ इस शेप में है। ठीक है, चलो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 168। ओके, चलो, यहाँ पर क्या है? 3, यहाँ पे 5, यहाँ 120, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। ओके, और आगे बढ़ो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर क्या फिल करोगे? ये आपका क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन हम दे रहे हैं। ऑप्शन लिखो, ऑप्शन नंबर ए है आपका 84, ऑप्शन नंबर बी है आपका 195, ऑप्शन नंबर सी है 174, ऑप्शन नंबर डी है आपका 265। बताओ आपका आंसर क्या होगा? आप लगाइएगा लॉजिक और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बिल्कुल आप इस सवाल को कर पाओगे। देखो, अब आप जैसे जैसे अप्रोचेस सीखते चले जाओगे ना, आप क्वेश्चन को करना सीख जाओगे बहुत अच्छे तरीके से। शायद आप कर पा रहे होंगे, चलो समझ लो खैर कि कैसे इस सवाल का आंसर ये आया। देखो, हम क्या करेंगे, हमने ये देखा कि 6 और 2 8 और 2 10 और 3 3 है। तेरम तेरम कितना होता है? 169। तो यहां से तो नहीं आया। तेरम तेरम कितना होता है? 169। हमने क्या लॉजिक लगाया? वेरी गुड, ये बन जाएगा सवाल बहुत आसान तरीके से। देखो, हमने क्या किया? 2 6 2 3 को ऐड कर लिया, तो 6 और 2 8 और 2 10, 10 और 3 कितना हो गया? 13। 13 का जब हमने स्क्वायर किया, चूंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, 13 से तो काम चलेगा नहीं, मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 दूनी 6, 6 छक्के 36 दूनी 72, तब भी नहीं काम चला। जब तब भी नहीं चला, तब आप क्या करोगे? फिर आपको स्क्वायर और क्यूब अपनाने पड़ेंगे, तभी तो बहुत बड़े नंबर की तरफ जा पाओगे। देखो, जब किसी बड़े नंबर की तरफ जाओगे छोटे नंबर से, तो क्या होगा? या तो आपको ऐड करना पड़ेगा, फिर भी नहीं पहुंच पा रहे हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर फिर भी नहीं पहुंच पा रहे हो तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर स्क्वायर से भी नहीं पहुंच पा रहे हो तो क्यूब करना पड़ेगा, तभी तो आप ये बड़े नंबर की तरफ मूव कर पाओगे। ठीक है, चलो, अब हम लोग क्या कर रहे थे? ठीक इसी तरीके से हमने देखा, यहाँ पे जब हमने यहाँ पे देखा तो हमने देखा यहाँ पे 13 है। जब आप 13 का स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा? 13 का स्क्वायर करते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा 169। ये क्या 169 है? नहीं है, तो हमने एक कम कर दिया, यानी कि स्क्वायर करके हमने सबके ऐड करके स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद एक कम कर दिया, तो क्या हमें आंसर मिल पा रहा है? बिल्कुल मिल गया 168। क्या ये लॉजिक यहाँ भी अप्लाई हो रहा है? अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर यही पैटर्न चल रहा होगा। ओके, चलो देख लेते हैं हम लोग। 5 और 3 कितना हुआ? 8, 8 और 2 कितना हुआ? 10, 10 और 1 कितना हो गया? 11। अगर आप 11 का स्क्वायर करोगे और एक कम करोगे तो क्या आंसर 120 आ रहा है? देखो, 11 11 121, 121 में से एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 120। बिल्कुल जी साहब, ये लॉजिक लग रहा है इसका मतलब। और आगे की तरफ अब हम क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, जरा समझो कैसे। देखो, 4 और 5 कितना हुआ? 9, 9 और 3 कितना हुआ? 12, 12 और 2 कितना हो गया? 14। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर होता है 196, और 196 में से एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 195। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे चीजों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें। ओके, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से,
और अच्छे से नोटबुक बना लो जिससे आपकी ही हेल्प हो पाए। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अच्छी अच्छी चीजें और सीखते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं और चीजें सीखते हैं और आगे की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कुछ इसी शेप का है। देखो 0 3 14 1 2 3 5 54 4 2 3 1 6 5। तो बताओ यहां पर क्या नंबर आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या नंबर आएगा? आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं हम लोग, हम ऑप्शन भी दे रहे हैं आपको। 35 ऑप्शन बी है आपका, 94 ऑप्शन सी है आपका, 71 ऑप्शन डी है आपका, 72। बताओ आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से करने की कोशिश करो, हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीख लेंगे। आई होप आप आंसर कर पा रहे होंगे। जरा समझो कैसे आया इस क्वेश्चन का आंसर। जिनके आंसर आ गए बहुत अच्छी बात है, अगर जिसके आंसर नहीं आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बोर्ड की तरफ फोकस करिए, चीजें समझ जाओगे आप। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। ये देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यानी कि ये 14 बड़ा नंबर है। तो छोटे नंबरों से मिलकर ही तो वो बड़ा नंबर मिला बना होगा। बिल्कुल बना होगा जी साहब। चलो देख लेते हैं। अब छोटे नंबरों को कैसे मिलाया जा सकता है? या तो प्लस किया जाएगा, या तो मल्टीप्लाई की जाएगी, या तो फिर स्क्वायर किया जाएगा, क्यूब किया जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। देखो 2 और 1 कितना हुआ? 3, और 3 और 3 कितना हुआ? 6, 6 में 0 जोड़ा 6 ही रहेगा। ठीक है, अब 6 तो है नहीं, चूंकि यहाँ कितना है 14, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे दोगे तो 36 बन जाएगा। चूंकि यहां से भी बात नहीं बन रही है, हम ये देख लेते हैं। 3 2 और 1 3, 3 3 6। अब 6 है, ये 6 में हम कितना जोड़ दें ताकि वह 14 बन जाए? तो 8 जोड़ना पड़ेगा। तो यानी कि ये तो बात ठीक नहीं है। चलो और आगे बढ़ते हैं। क्या ऐसा 8 ही यहां जोड़ने से बन रहा है? तो लॉजिक लगेगा नहीं। तो दूसरा पैटर्न देखेंगे हम लोग। देखो 4 और 2 6, 6 और 5 कितना हुआ? 11। ठीक है, 11 और 3 कितना हो गया? 11 3 14, 14 में अगर हम 8 जोड़ते हैं, देखो 14 में अगर आप 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। क्या यहाँ 22 है? नहीं है। तो इसका मतलब ये पैटर्न संभव नहीं है। जब पैटर्न संभव नहीं है तो दूसरा पैटर्न हम खोजते हैं। फिर क्या करोगे आप? आपका जब ऐड करके मल्टीप्लाई करके नहीं आया तो अब क्या करोगे? जरा देखो, हमने क्या किया, सारे नंबरों का ऐड किया जैसे हम अभी कर रहे थे। सारे नंबरों का ऐड करो आप। तो 2 और 1 3, 3 3 6, 6 का स्क्वायर करोगे 36, चूंकि वहां से नहीं बन पा रहा है, सॉरी। तो आप क्या करोगे? आप 0 का स्क्वायर करो, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, यानी कि इंडिविजुअल नंबरों का स्क्वायर करके ऐड करो। देखो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अब देखो क्या आ रहा है। देखो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब जरा यहाँ देखो 9 4 कितना हुआ? 13, और 1 कितना हुआ? 14। इसका मतलब यहाँ से 14 तो बना। अब आगे भी देखते हैं क्या ये पैटर्न लगता है कि नहीं लग रहा है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। ठीक है, हम लिख रहे हैं पूरा कंडीशन को, पूरी कंडीशन को लिख रहा हूं। चलो 5 का स्क्वायर, फिर क्या करोगे? 3 का स्क्वायर, फिर क्या करोगे? 4 का स्क्वायर। चलो देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब आप क्या करोगे? सबको ऐड कर लोगे। 16 9 कितना हुआ? 25, 25 और 25 कितना हुआ? 50, 50 और 4 कितना हुआ? 54। क्या यहाँ 54 है? बिल्कुल है साहब। इसका मतलब यही पैटर्न काम कर रहा है। चलो आगे की तरफ। अब इस क्वेश्चन को तो हम बना ही लेंगे बहुत आसान वे में, क्योंकि हमें पैटर्न पता चल जाए, फिर आंसर करने में हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो। देखो 5 का स्क्वायर, फिर क्या करोगे? 6 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से देखो 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25, 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36, 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1, 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। अब सबको ऐड कर लो। देखो 9 और 1 10, 10 और 25 कितना हो गया? 35, 35 और 35, देखो यहाँ 36 है। देखो 9 और 1 10, आप कैसे ऐड करोगे? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो, जिससे कि चीजें और आसान हो जाए। ठीक है, आप सीख जाओगे, बस परेशान नहीं हो। देखो समझो, 9 और 1 कितना हुआ? 10 हुआ। अब इस 10 को उठा के हमने चाहे जहां भी ऐड कर लो। अगर हम यहाँ ऐड करते हैं ना, ये 35 के आसपास बन जाएगा, तो ठीक डबल करके हम आंसर कर पाएंगे। देखो 9 और 1 10, 10 और 25 कितना हुआ? 35, 35 और 35 कितना हुआ? 70, 70 और 1 कितना होगा? 71।
बस आपके क्वेश्चन का यही आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ओके, आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चनों के आंसर हम कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो और आगे की तरफ बढ़ो और अच्छी चीजें सीखो। देखो, हर एक सवाल में आपको एक नया पैटर्न सीखने को मिल रहा है। इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे पैटर्न जब सीख लेंगे ना, तो चाहे हमें एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए, लेकिन हम आंसर कर पाएंगे, क्योंकि हम सारी चीजों को सीख लिए होते हैं। बस एक तरीके से अगर आप चलोगे ना, तो कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, आप सारे क्वेश्चनों के जवाब बहुत आसान तरीके से कर पाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जरा देखना। सर्कुलर फॉर्म टाइप का क्वेश्चन है, सर्कुलर फॉर्म का। देखो देखो, यहां पर है 3, यहां 7, यहां 18, यहां 2, 8, 12, 3, 9, यहां क्वेश्चन मार्क। जहां क्वेश्चन मार्क है वहीं आप बताइए कि यहां कौन सा नंबर आएगा। ओके, आपको ऑप्शन हम दे रहे हैं। ऑप्शन है आपके 22, 24, 36, 19। ठीक है, यही आपके ऑप्शन है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बस वही सारे पैटर्न होते हैं, हम लोग पैटर्न को अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। देखो समझो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बन रहा होगा। जरा यहां देखो, हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग ये सीख रहे थे और ये जान भी रहे थे कि किन्हीं छोटे नंबरों से मिलाकर एक बड़े नंबर को बना रहे थे। जितने भी हमारे पास छोटे नंबर होते थे, उन छोटे नंबरों को मिलाकर हम एक बड़े नंबर की खोज कर रहे थे। ओके, जब हमें वो बड़ा नंबर मिल जाता था, तो इसका मतलब हम वही पैटर्न आगे लगाते चले जा रहे थे और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता था। तो उसी तरीके से हम अब भी आगे बढ़ेंगे। जरा समझना, देखो 7 और 3 को मिलाकर ही तो 18 बना होगा किसी न किसी तरीके से, बिल्कुल बना होगा, क्योंकि 18 एक बड़ा नंबर है। ओके, तो चलो देखो आगे बढ़ो। आगे देखो 2 और 8 फिर एक बार बड़ा नंबर है, तो यानी कि इन दोनों नंबरों से मिलाकर यहां पर कौन सा नंबर आएगा। ओके, चलो समझो इन चीजों को। देखो 7 और 3 कितना होगा, 10। तो इसका मतलब फिर 10 तो है नहीं यहाँ पे, चूंकि 18 है, तो हम क्या करेंगे, गुणा करके देखते हैं। पहले हमने प्लस करके देखा तो बहुत छोटा नंबर आया। ठीक है, फिर हम मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। 7 तिया 21, 7 तिया कितना हुआ, 21। 21 तो आ गया, लेकिन 18 नहीं आया। जब 21 आ गया कोई बात नहीं, 21 में से हम क्या कर रहे हैं, कुछ घटा दे रहे हैं ताकि 18 के पास आ जाए। 21 में से हम कितना घटा दें ताकि 18 बन जाएगा, 21 में से हमने 3 घटाया तो कितना बन गया, 18। आगे बढ़ते हैं, क्या ये चीजें आगे हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ऐसी अप्लाई। देखो 8 दूनी 16, अगर हम 16 में से 4 घटा दे तब 12 आएगा। 3 घटाने पर तो 12 नहीं आएगा। देखो ना, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को क्या किया, हमने मल्टीप्लाई किया। देखो 7 तिया 21, 21 में से हमने 3 घटाया तो 18 आया। 3 कहां से घटाया, अपनी मर्जी से घटाया, चूंकि 18 बनाना था इसलिए। ओके, क्या यहाँ 3 यहां भी घटाना पड़ा, नहीं घटाना पड़ा। इसका मतलब जब यहाँ 4 घटाया आपने, तो एक सीरीज में घटा रहे हैं, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस तरीके की सीरीज एक बन रही है। क्या यहाँ 5 घटाया जाएगा इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से? अगर यहाँ 5 घटाया जाता है तो आपका आंसर सही होगा। देखो 9 तिया 27, 27 में से अगर आप 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। तो इसका मतलब 22 ऑप्शन में है, 22 ऑप्शन में जरूर होगा साहब। देखो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। तो आप समझ पाए कि 22 यहाँ कैसे आया। देखो पहली बार हमने पहले वाले छोटे वाले नंबरों की मल्टीप्लाई करके 3 घटाया ताकि 18 के पास आ जाए। ओके, फिर हमने क्या किया, उन दोनों छोटे नंबरों की मल्टीप्लाई करके हमने 4 घटाया। 4, अब देखो 3 से 4 आया, फिर 4 से क्या आया, 5 आया। एक सीक्वेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। इसका मतलब आपका जो आंसर है ना 22 एकदम सही होगा। ओके, चलो और आगे की तरफ बढ़ो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ठीक है, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा बढ़िया से। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। आप सब करने की कोशिश करेंगे अगले क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन कराए जाएंगे। और मिसिंग नंबर में आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है,
फेसबुक व्हाट्सएप के क्वेश्चन पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। अपनी मर्जी से बना के बच्चे टाइप करके भेज देते हैं सोशल मीडिया पे, करते रहो साहब, तुम्हारा टाइम बर्बाद करते रहेंगे वो, ठीक है। वो ऑथेंटिक क्वेश्चन ही नहीं है, ना कभी पेपर में आए और ना कभी आएंगे वो ऐसे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो जो ऑथेंटिक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उन्हीं से आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए अपनी चीजों की, ठीक है। चल देखो, इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, आप करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ 50, 50, 31, 9, 42, 21, 7, यहाँ 43, यहाँ 11 है। तो ये बताओ यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, ठीक है। आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं। ऑप्शन है आपके 6, ऑप्शन बी है आपका 8, ऑप्शन सी है आपका 5, ऑप्शन डी है आपका 9। आप सब करने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आई होप आप कर पा रहे होंगे। अगर नहीं कर पा रहे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चीजों को समझो और आगे बढ़ो। देखो हमने ये बताया था कि एक बड़े नंबर को बनाने के लिए छोटे नंबरों की मदद हुई होगी जरूर, ठीक है। तो क्या 9 और 31 से मिलकर ये 50 नंबर बना होगा, ठीक है। पहले तो हम ये कॉमन सेंस लगाएंगे मेरे भाई कि ये 9 और 31 से मिलकर 50 बना होगा। चलो अगर नहीं भी बना हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो सकता है कि बड़े नंबरों का डिफरेंस हो छोटा नंबर, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। चलो हम दोनों ही अप्रोच को समझते हैं बारीकी बारीकी से। देखो 9 और 31 कितना हुआ 40, 40 हो गया भाई। 50 बनाने के लिए 10 ऐड करना पड़ेगा जैसा कि हम अभी कर रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर ये हमारा पैटर्न काम करता है तो ठीक है, नहीं करता हम दूसरा पैटर्न सिखाएंगे आपको। चलो आगे बढ़ो, आगे देखो 7 और 21 को जोड़ करके, यानी कि 7 और 21 को हम मिला दें तो कितना बनेगा 29 बनेगा, वो सॉरी 28 बनेगा, ठीक है। 28 जब बन गया तो 28 से 42 पहुंचने के लिए मेरे को कितना मिलाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो आप 28 से 42 पहुंचने के लिए आपको 12 ऐड करना पड़ेगा। चलो हमने कर दिया। क्या ये 12 यहाँ पे 10 किया, यहाँ 12 किया, तो यहाँ पे कितना ऐड होना चाहिए 14 ऐड होना चाहिए। ओके चलो देख लेते हैं। अब जब 14 ऐड होना चाहिए, चूंकि यहाँ बड़ा नंबर मेरे को 41 दिखाई दे रहा है, ओके, तो हम यहाँ ये देखेंगे तो 11, यानी कि हम 11 में कितना ऐड कर दें, हम 11 में कितना ऐड कर दें, देखना जरा एक मिनट, मेरी बात समझने की कोशिश करना। यहाँ देखो यहाँ पर वो नंबर नहीं है मेरे पास, यहाँ पर वो नंबर नहीं है। अब वो नंबर हमें चूंकि निकालना है, उन दोनों का योग कितना होना चाहिए था, उन दोनों का योग यानी कि इन दोनों संख्याओं का योग, वो नंबर हमें पता नहीं, उसको हमने x मान लिया, ठीक है। उन दोनों का योग क्या होना चाहिए, उन दोनों के योग में आपको 14 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके कितना आंसर आएगा, तब जाके 43 आना चाहिए। एक पैटर्न कहता है, अगर इससे आंसर आता तो ठीक है, नहीं हम दूसरा पैटर्न आपको बताएंगे। ओके अब जरा देखो 11 और 14 ये कितना हो गया, 11 और 14 की अगर हम बात करें तो 25 हो गया। अगर 25 यहां से आप घटाओगे तो x की वैल्यू आ जाएगी क्या, बिल्कुल आ जाएगी। 13 में से 5 गया कितना बचा 8, यहाँ पे कितना बचा 3, 3 में से 2 गया कितना 1, क्या 18 यहाँ कहीं है, बिल्कुल नहीं है साहब, दूर दूर नहीं है, छोटे छोटे ऑप्शन है यहाँ तो। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो पैटर्न हम दूसरा सिखाते हैं आपको, हमने ये बोला ही था आपको, ठीक है। चलो अगला पैटर्न क्या होगी, आप सोचिएगा कि अगला पैटर्न क्या लगेगा। देखो समझो अगला पैटर्न क्या लग रहा होगा। अब हम एक काम करते हैं, अब बड़े नंबरों को ऐड करते हैं, ठीक है। चलो बड़े नंबरों को ऐड कर लो साहब। 50 और 30 कितना हो गया, वो सॉरी 31 कितना हुआ 81, 81 हो गया। क्या हम 81 में यहां पर अगर 9 का भाग कर दें, अपनी मर्जी से 9 का भाग किया, ये वाला 9 नहीं है, हमने अपनी मर्जी से भाग किया, 9 का अगर भाग करते हैं तो कितने बार भाग गया 9 बार गया, इसका मतलब ये वाला 9 आ गया होगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे समझो इस वाले का लॉजिक। देखो हमने क्या किया था, बड़े बड़े नंबरों को ऐड कर लिया, तो 42 और 21 को ऐड किया तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे देखो यहाँ पे बन जाएगा 63, 63 ही तो बनेगा। हम भाग कितने से करेंगे, यहाँ पे 9 का किया तो यहाँ भी हम 9 का ही करेंगे। चलो 9 का भाग कर लो साहब आप, 9 सत्ते 63, क्या 7 आया, बिल्कुल आया, जो कि 7 यहाँ है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम अप्लाई करके देखते हैं।
ठीक है, चलो देखो यहां पर जब देखोगे तो 43 और यहाँ कितना है 11, 43 और 11 कितना हो गया 54 हो गया। ठीक है, 54 हो गया। अगर आप 54 को 9 से भाग करोगे तो 9 छक्के 54, यानी कि कितना आंसर आना चाहिए 6। आपने भाग कितने से किया 9, क्योंकि हर एक में हम 9 से भाग कर रहे हैं, बड़े बड़े नंबरों का ऐड करके हमने 9 से भाग किया। ओके, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया 6। तो क्या 6 आपके ऑप्शन में है? बिल्कुल है जी साहब, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब हम थोड़े मॉडरेट सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, धीमे धीमे से। तो आप चीजों को बस समझते रहिए, सारी चीजें आप कंडक्ट कर लोगे। ठीक है, चलो और आगे की तरफ बढ़ो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी, फिर हम आगे बढ़े। आप समझ पा रहे होंगे चीजों को, ठीक है, चलो और आगे की तरफ बढ़ो और चीजें सीखो आप। जितना अच्छा रिवीजन करोगे ना चीजों का, उतनी चीजें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। अब हम कुछ अलग टाइप से एक और क्वेश्चन इसी टाइप का कराते हैं आपको, सर्कुलर फॉर्म का। ये अच्छा क्वेश्चन है, चूंकि आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो कराना तो बनता ही है भाई। सारे अच्छे क्वेश्चन यहाँ स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराए जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये 2 है, ठीक है 2, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है। ठीक है, चलो यहाँ पर 4 है, यहाँ 6 है और यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 6 है। तो आपको यहाँ फिल करना है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। ओके, देखो ऑप्शन नंबर ए, देखो आप ऑप्शन नंबर ए क्या है 13, ऑप्शन नंबर बी क्या है 8, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका 15, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका 11। आप बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी से कोशिश करो, बहुत ही प्यारा लाजवाब क्वेश्चन है ये। ये आपके 5 फिगर बने हुए हैं, ठीक है, और पांचों में अलग अलग नंबर फेल है। आपको ये बताना है कि यहाँ पर क्या नंबर आएगा, यानी कि एक पैटर्न लग रहा होगा सभी में, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग में यहाँ पर क्या नंबर आएगा। ओके, चलो हम लोग देखते हैं चीजों को कि देखो 2 और 1 कितना हुआ 3, तो यानी कि मिला के तो 3 नहीं बन गया होगा। आगे भी बढ़ो, 2 और 2 4, देखो 2 छोटे नंबरों को मिलाकर एक बड़ा नंबर तो नहीं बना है। चलो हम देख लेते हैं, देखो 2 और 1 3, यहाँ देखते हैं 2 2 4 नहीं बन पाया साहब, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ 4 होता तो हम लॉजिक लगाते आगे की तरफ, फिर हम लगाएंगे ही नहीं लॉजिक आगे की तरफ। ठीक है, चलो फिर क्या करें हम, फिर हमें ये देखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि 3 एकम 3 दूनी 6, यानी कि हो सकता है कि इन सभी का सम बराबर हो, क्योंकि सम बराबर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े नंबर भी हैं, 11 14 जैसे नंबर भी हैं 2 1 के सामने। चलो आगे बढ़ो, तो हमें क्या लॉजिक लगाना है। हो सकता है देखो मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब, अगर ये भी नहीं हो रहा हो तो आप क्या करोगे, सभी के मल्टीप्लाई करके देख लो क्या इक्वल तो नहीं आ रहे। देखो जरा कैसे, इसमें देखो समझो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई की हमने पहले वाले फिगर की, तो कितना आया 6 आया। अब जरा यहां देखो, 2 दूनी 4, 4 अट्ठे कितना हुआ 32। अब जरा देखो यहां पर जब 32 बन गया, तो यार मेरे को यहां भी कोई एक पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है कि शायद यहाँ कोई पैटर्न लग रहा होगा। ऐसा कोई पैटर्न आपके समझ में आया? बिल्कुल नहीं है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो परेशान नहीं हुई। ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं चीजों को। ठीक है, आप इसको रफ कर लीजिए पहले तो, देखो आप इसको रफ कर लो, इसलिए कर लो क्योंकि यहाँ 32 आ रहा है, बहुत बड़ा नंबर जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आप ऐसा करो, ऐड करके देखो, मल्टीप्लाई बाद में करना, 3 और 1 4 और 2 कितना हुआ 6, ठीक है, 8 और 4 कितना हुआ 12, और इन सबका सम करके देखो, 3 और 6 कितना हुआ 9, 9 9 कितना हो गया 18। ठीक है, अब जरा इन तीनों का सम करके देख लो। जब यहां लिखते हैं हम आपको, ताकि आपको समझ में आता रहे, पहले वाले का जब हमने सम किया, पहले वाले फिगर का तो 6 आया, दूसरे वाले फिगर का सम किया तो कितना आया 12 आया, तीसरे वाले सम का सम किया, यानी कि तीसरे वाले फिगर का सम किया तो 18 आया, चौथे वाले का जब किया हमने 10 और 4 14 कितना हो गया 24। अब जरा मेरी एक बात समझ में आ रही है, देखो
यानी कि पहले वाले के योग से दूसरा वाला योग 6 अधिक है, दूसरे वाले के योग से तीसरा वाला 6 अधिक है, और तीसरे वाले से चौथा वाले का योग 6 अधिक है। इसका मतलब हर एक का योग 6 अधिक अधिक चलता चला जा रहा है। मेरे को एक पैटर्न मिल गया। ओके, चलो, यानी कि अगर हम इसमें 6 जोड़ेंगे, 24 में 6 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 30। यानी कि इस पूरे सर्किल का योग कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो 30 आने के लिए मेरे पास कितना गिवन है, देखो 11 और 6 17, 17 से 30 बनाने के लिए कितने की कमी है, आप 30 से घटा दो ना, बस आंसर आ जाएगा। जैसे आपने 30 में से 17 घटाया तो मेरे पास कितना, मेरे को कितना मिला, यहां से देखो 3 तो 20 हो गया, यानी कि 13 मिल गया। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 13। तो क्या 13 ऑप्शन में है, बिल्कुल है साहब, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। यानी कि यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, 13 फिल किया जाएगा। ठीक है, आई होप चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये बेस्ट कंटेंट हर बच्चे तक पहुंच पाए। तो फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, मिसिंग नंबर की और सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग अगले लेक्चर में बहुत अच्छे लेवल से। ठीक है, तब तक के लिए खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।